लेकिन व्रत का नियम क्या होना चाहिए? अपने अवगुणों के प्रति व्रत करो या फिर अपनी प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। हम लोग केवल जीव का व्रत करते हैं, इसको आज अन्न नहीं देंगे, और कानों को भद्दे गीत सुनाओगे, आंखों से भद्दे दृश्य देखोगे, नासिका से कुछ भी सूंघोगे, हाथों से किसी का भी स्पर्श करोगे, पैरों से कहीं भी चले जाओगे। केवल जिह्वा का व्रत करना श्रेष्ठ नहीं है। एक एकादशी जिह्वा का व्रत किया, अगली एकादशी मौन मास्ताम, आज बोलूंगा नहीं, केवल सुनूंगा, और सुनूंगा भी क्या? हरि कथा। उसकी अगली एकादशी नेत्रों का व्रत करो। इन आंखों को आज संसार नहीं दिखाएंगे, केवल राधा रमण जी का दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे। अगर संयोग से कोई एकादशी वृंदावन में पड़ जाए, पूरी एकादशी निकाल देना ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के भक्तों के दर्शन में। उसकी अगली एकादशी आवे मंदिर मार्जनादिशु, अम्बरीश राजा बन जाना। आज पूरे मंदिर की सफाई करेंगे, पूरे घर की सफाई करेंगे। एक एकादशी पूरे ठाकुर जी की साफ सफाई में ही लगा देना। उसकी अगली एकादशी होवे तो पैर से प्रदक्षिणा, माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेना, घर के ठाकुर जी की प्रदक्षिणा कर लेना, तुलसी की प्रदक्षिणा कर लेना। जो भी आपको ठाकुर जी के संबंधी दिखे, उस पूरी एकादशी सबकी प्रदक्षिणा कर लो। इस प्रकार से अपनी एकादशी को व्यतीत करो तो व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। केवल अन्न जल का परित्याग करने से महाराज व्रत श्रेष्ठ नहीं होता। एक शास्त्र का एक श्लोक है, प्रमाण के रूप में आप सब लोगों को सुनाने के लिए मैं उसका फोटो खींच के लाया था कि एक प्रमाण भी हो जाएगा, कहीं मेरी बात को आप अन्यथा ना समझ लें। शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि उपवास का मतलब क्या है। उपसमीपे यो वासो निजात्मा परमात्मनो, उपवास सविजयो न तु कायस्य शोषणम्। उपसमीपे यो वासो निजात्मा परमात्मनो। उपवास का मतलब क्या है? उप यानी कि परमात्मा, वास समीप में रहना, आत्मा का परमात्मा के समीप रहना ही उपवास है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि जिस क्रिया से ठाकुर जी के समीप पहुंचे उसको उपवास कहते हैं। ना कि उपवास सविज्ञो न तु कायस्य शोषणम, अपनी काया को शोषण करना, अन्न ना खा करके, जल ना पी करके काया का शोषण करना केवल मात्र उपवास नहीं होता। हमारी किसी क्रिया से हम ठाकुर जी के और एक पग समीप पहुंचे, उस क्रिया को उपवास कहा जाता है। केवल व्रत नियम को ही उपवास नहीं कहा जाता। हम प्रत्येक एकादशी अन्न नहीं खाते, ये व्रत नहीं है, ये नियम है। इसलिए इस प्रकार से उपवास करो, ऐसी कोई क्रिया करो जिससे आप थोड़े ठाकुर जी के समीप में खुद को अनुभव करो, ऐसा उपवास करो। तो मैं कहना चाह रहा था कि यदि कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी का अपमान ना हो। ठाकुर जी सोचने लगे समस्त गोपियां पहली बार तो कोई व्रत कर रही हैं और उसमें भी यमुना जी का अपमान हो रहा है, वरुण देवता का अपमान हो रहा है, यदि मैंने नहीं बताया तो इनका व्रत निष्फल हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी गए, और अकेले नहीं गए, ग्वाल बालों को संग लेकर के गए। और ग्वाल बालों के संग जाकर के ठाकुर जी ने गोपियों का चीर हरण किया और बताया कि भैया कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र हरण कर लेगा, निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो। गोपियों ने वस्त्र मांगे, ठाकुर जी ने दे दिए। समस्त गोपांगनाएं उन वस्त्रों को लेकर के वहां से चली गई। केवल इतनी सी लीला। वो परब्रह्म है, उनके सामने कौन वस्त्रों में, कौन निर्वस्त्र, वो सब तो जानते हैं।
इस प्रकार से ठाकुर जी ने चीरहरण किया और 11 महीने बाद का निमंत्रण दे दिया, आमंत्रण नहीं निमंत्रण दिया ठाकुर जी ने। याता बला ब्रजम सिद्धा मये मारम स्यथच्छपा। गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोग अब सिद्ध हो चुके हो और अब इसका परिणाम यह है कि अगली जो शरद आएगी, अभी शरद निकल के गई है, अगली जो शरद आएगी उसमें हम आपके साथ रास विहार करेंगे। निमंत्रण दिया है, आमंत्रण नहीं। आमंत्रण का मतलब आओ मत आओ, कोई बात नहीं। निमंत्रण मतलब आना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को निमंत्रित कर दिया। सब ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला अब ये सब गोपी अपने अपने घर जाएंगी, जाके हमारी शिकायत कर देंगी, खूब डांट पड़ेगी, आज तो हमने वस्त्र हरण किए, तो क्या करें। तो सब ग्वाल वालों ने कही, बोले आज कहीं दूर चलते हैं। तो सब दूर गतः, सब दूर गए। बोले शाम तक आएंगे तो घर वालों का क्रोध ठंडा हो जाएगा। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी मथुरा के समीप पहुंचे। वहां समस्त ब्राह्मण मथुरा के यज्ञ कर रहे थे। ठाकुर जी बोले बहुत जोरन से भूख लगी है भैया, जाओ जाकर के मेरो नाम लेकर के इन समस्त ब्राह्मणों की, ब्राह्मण कन्याओं से, इनकी पत्नियों से कुछ आहार लेकर के आना। पहले तो ठाकुर जी ने ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे, सब ग्वाल बाल गए। ग्वाल बालों ने जाकर के कही, अरे भैया हमको कन्हैया ने भेजो है, यज्ञ की प्रसाद मंगा रहे हैं, कछु खावे को हो तो दे दो, कछु लड्डू पेड़ा हो तो दे दो। ब्राह्मणों ने कही एक एक डंडा मार के तुम्हारे सिर में ही लड्डू प्रकट कर देंगे, भागो यहां से। अरे कान्हा ने भेजो, कन्हैया ने भेजो, कृष्ण, वो कौन कन्हैया कौन कृष्ण, भागो यहां से। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मेरो नाम ले दियो सब मिल जाएगा। अगर तुम्हारे नाम लेकर के नहीं गए होते ना तो कुछ मिल जाता, तुम्हारा नाम सुन के तो डांट और पड़ गई हमें। ठाकुर जी समस्त ग्वाल वालों से कह रहे हैं विनोद में, एक बात बताओ, बैल के पास जाओगे तो क्या मिलता है? बोले लाते ही मिलती है। गैया के नीचे बैठोगे तो दूध मिलता है। इसलिए भैया तुमने गलती करी, तुम यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास जाओ। उनके पास जाओगे तब मेवा बाटी बढ़िया बढ़िया लड्डू वड्डू सब मिलेंगे, लेके आओ। जाकर के जब बताया कि श्री कृष्ण वन में बैठे हैं, आप सबके घर से प्रसादी मंगाइए, सब गोपियां सोचने लगी अभी यज्ञ पूरा हुआ नहीं, यज्ञ पूरा होके भोग लगेगा तब किसी को बटेगा। लेकिन जब साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान पधारे तो फिर यज्ञ खत्म होने का इंतजार क्यों करें? समस्त सामग्री को लेकर के समस्त ब्राह्मणियां ठाकुर जी के पास जाने लगी। ब्राह्मण इशारा करने लगे, कुछ नहीं सुना किसी ने, और जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन पवाया। ठीक गोपियों की तरह ये भी कहती हैं कि आप हमें स्वीकार कर लें, हम यज्ञ को छोड़ के आई, ब्राह्मणों को छोड़ के आई, अपने पति परिवार सबको छोड़ के आई हैं, प्रभु हमको स्वीकार करो। कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। हम सब छोड़ करके आ गई हैं आपके श्री चरणों में, आप हमको स्वीकार करो प्रभु। ठाकुर जी ने उन समस्त गोपियों को समझाया, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पति और तुम्हारे घर के परिवार के सब लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, जाओ तो सही। भगवान की बात मान करके समस्त मथुरा की गोपियां वापस लौट करके गईं तो सबके पति आरती की थाली लेकर के खड़े, सबने प्रणाम किया। बोले हम तो अग्नि में यज्ञ नारायण भगवान को खोज करके उनको भोजन कराते, लेकिन तुम तो साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को अपने हाथों से पवा